आज हम लोग साम्यवस्थीय समीकरण, जिसे इंग्लिश में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम लोग सभी क्लास के बाहर निकलते हैं और नीचे चलते हैं। तो आज हम लोग यहाँ क्लासरूम से बाहर निकल कर नीचे आए हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए, साम्यवस्थीय समीकरण को समझने के लिए। साम्यवस्थीय समीकरण क्या बोलता है? जितना पानी इधर जाता है उतने ही पानी इधर बाहर भी निकलता है। जितने मतलब प्रति सेकंड जो पानी इतने इसमें अंदर आएगा उतने ही पानी इससे बाहर निकलेगा, चाहे क्षेत्रफल बराबर हो या बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है ये तुम लोग घर में भी करके देखे होंगे। जितना पानी इधर आ रहा है उतना ही पानी भी इधर आ रहा है, नॉर्मल प्रेशर है। ऐसा तुम लोग घर में भी करते होंगे। जब यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल कम करते हैं तो क्या होता है? इसका वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया। तो इधर वाले एरिया को क्या कहते हैं? ये वाला जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। इधर भी वो एरिया है, तो इधर बड़ा है और इसको जब हम उंगली से इस तरह से दबा दे रहे हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या है? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, जहाँ A1 V1 क्या है? इधर से जितना पानी अंदर आ रहा है क्षेत्रफल से, है ना, उसका वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। यहाँ वाले का एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी घटता है, और जब एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इससे जो उसका प्रोडक्ट है एरिया और वेलोसिटी का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रह जाएगा। तो यहाँ वही चीज हो रहा है, जो पानी यहाँ अंदर आ रहा है तो अगर इसका एरिया हम कम कर दे रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। यानी कि जितना पानी इसमें अंदर आ रहा है उतना ही पानी इससे बाहर भी निकल रहा है, उतने ही समय में। प्रति सेकंड जितना पानी इसमें अंदर आ रहा है प्रति सेकंड उतना ही बाहर निकल रहा है। लेकिन चाहे इसका एरिया कम क्यों ना हो, कम हो जाने से क्या बढ़ जा रहा है? अब इसका वेलोसिटी बढ़ जा रहा है। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाता है? चलो, धन्यवाद। तो हर जगह फिजिक्स है, देखने का सिर्फ नजरिया होना चाहिए, है ना। तो ये चीज हम लोग घर में भी करते थे, लेकिन आज उसको हम लोग अच्छे से जानेंगे, जान चुके हैं कि क्या कहलाता है ये साम्यवस्थीय समीकरण। अब ये हमको लगता है कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे। जब कम से कम जब पाइप से कुछ काम करोगे तो ये दिन तो ये जरूर याद आएगा कि हम लोग नीचे गए थे, इस तरह से एक्टिविटी हुआ था। और ये क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्या बोलता है? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, जहाँ A1 क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और V1 क्या है? उसका वेलोसिटी है एक छोर पे। अगर मान लो कि इस तरह का पाइप हो, इधर पतला है इधर मोटा है, तो वही काम हम यहाँ किए थे। हम उंगली से ही क्या कर दिए थे? उसका एरिया को कम कर दिए थे। तो इसका मान लो कि एरिया A1 है और इसमें जो वेलोसिटी से घुस रहा है वो V1 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसका एरिया A2 है और जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है वो V2 है। तो हम देख रहे हैं कि A1 V1 बराबर A2 V2 होता है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। इन जनरल क्या लिखते हैं? AV इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या लिखते हैं? AV, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। जब एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी घट जाता है, एरिया घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ देखा, क्रॉस सेक्शन एरिया जब घट जाता है तो यहाँ पानी तेजी से बाहर निकलता है, और यहाँ जो घुस रहा है या बाहर निकल रहा है, इधर से अगर इंटर कर रहा है तो यहाँ तेजी से घुसेगा, यहाँ पे धीरे धीरे। और यही नदी होती है, रिवर होता है, तो जहाँ चौड़ी होती है नदी वहाँ पे पानी धीरे बहता है, कभी ध्यान दिए, और जहाँ पतली हो जाती है नदी वहाँ स्पीड बढ़ जाता है। तो वहाँ भी क्या हो रहा है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी
लागू हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसका डेरिवेशन लिखेंगे, ये हेडिंग देंगे और उसके बाद लिखेंगे वो फिगर बना करके। A1 के बारे में लिखेंगे, बिंदु ए पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 के बारे में लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट ए V1, बिंदु ए पर द्रव की चाल, बिंदु ए पर द्रव की चाल, स्पीड ऑफ द लिक्विड एट ए V1 के बारे में लिखेंगे, लिख लिए। फिर A2 के बारे में लिखेंगे, A2 लिख करके एरो देंगे, बिंदु B पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बिंदु B पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट B V2, बिंदु B पर द्रव की चाल, बिंदु B पर द्रव की चाल, स्पीड ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट B, स्पीड ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट B। तो हम लोग देखे थे कि जितना पानी अंदर जा रहा है प्रति सेकेंड, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, कितना पानी जा रहा है अंदर, कितना द्रव्यमान का पानी प्रति सेकेंड इधर अंदर जा रहा है और कितना द्रव्यमान का पानी प्रति सेकंड इधर से निकल रहा है, वो पहले फाइंड करना होगा। तो लिखेंगे डेल्टा टी समय में ए बिंदु पर, डेल्टा टी समय में ए बिंदु पर द्रव द्वारा तय की गई दूरी, द्रव द्वारा तय की गई दूरी distance covered by the liquid, distance covered by the liquid in time delta t at point A। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो क्या हो जाएगा, चाल कितना लिए हैं ए पॉइंट पे V1, तो हो जाएगा V1 इंटू समय, समय कितना लिए हैं डेल्टा टी। ठीक है, क्या हो गया ये V1 इंटू डेल्टा टी। फिर लिखेंगे आगे डेल्टा टी समय में, इसको लिखने के बाद डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में द्रव का द्रव्यमान, यानी डेल्टा टी समय में कितना द्रव का द्रव्यमान अंदर गया, तो डेल्टा एम मान लिए वो। तो मास बराबर क्या होता है हम जानते हैं, क्या आयतन बराबर, सॉरी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, रो इंटू वी, रो यहाँ वी फॉर वॉल्यूम द्रव्यमान, तो यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी
हिंदी में क्या लिखेंगे, घनत्व गुना आयतन, वॉल्यूम, घनत्व गुना आयतन, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि डेंसिटी जो अंदर जा रहा है, यहां का जो डेंसिटी है मान लीजिए कितना है, ρ1, यहां जो घुस रहा है उसका डेंसिटी ρ1, ठीक है। तो डेंसिटी ρ1 हो जाएगा। अब यहां वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं, इतना डिस्टेंस कवर किया है ना जी, डिस्टेंस निकाल लिए और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको पता है A1। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, इसको इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस डस्टर का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। या इसके रिस्पेक्ट में देखें, यहाँ पे है ही, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको पता है कितना है, A1, और ये डिस्टेंस पता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो क्या निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहां भी क्या करना होगा, V1 डेल्टा T इंटू A1 होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं ना जी, ये समझ में आया। चलो ये हो गया मास। तो मास पर यूनिट टाइम हमको चाहिए, मास पर यूनिट टाइम, तो डेल्टा M बाय डेल्टा T करना होगा कि 1 सेकंड में कितना पानी अंदर गया और उतने ही 1 सेकंड में उधर से कितना बाहर निकला। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ρ1 V1 A1। क्लियर है, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, लिख लेंगे इतना। फिर लिखेंगे आगे इसी प्रकार, इन दिस वे इसको एक काम करेंगे, इधर वाले को 1 लिख देंगे, डेल्टा 1 डेल्टा M1, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं कितना अंदर घुसा और उतने ही बाहर निकला, हम तो बाद में देखेंगे ना। हमको ये तो चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। लिखेंगे इसी प्रकार डेल्टा M2 बाई डेल्टा T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ρ2 V2 A2, इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। पॉइंट B के लिए, पॉइंट B के लिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना पानी इधर से जा रहा है, अंदर में कोई सोर्स नहीं है, कोई सिंक नहीं है। कहने का मतलब क्या कि इस पाइप में कहीं छेद नहीं था। छेद अगर होता तो जितना पानी इधर से अंदर जाता उतना पानी इधर से बाहर निकलता, क्या नहीं निकलता, तो वो सिंक कहलाया। और कोई सोर्स भी नहीं है, मतलब जो पानी जा रहा है इधर नल के थ्रू इधर ही जा रहा है, बीच में कहीं और एक्स्ट्रा पानी अंदर नहीं घुसा। तो इधर से जो जाने वाला पानी होगा उतना ही पानी इधर से भी निकलेगा। तो इसलिए हम कितना लिख सकते हैं, वो जो दोनों को इधर से जो जाने वाला द्रव्यमान है वही उधर से निकलने वाला उतना ही पानी का द्रव्यमान होगा। तो डेल्टा M1 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा M2 बाय डेल्टा T। ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। अब यहां एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो पानी इधर से घुसा अंदर की ओर गया वही पानी तो इधर बाहर निकला। ऐसा थोड़ी कि पानी घुसा उधर से कुछ और निकला, ऐसा हुआ है क्या, पानी अंदर गया और पानी ही निकला। तो पानी का डेंसिटी यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और हो सकता है क्या, नहीं होगा। यहाँ जितना डेंसिटी था पानी का डेंसिटी वहां भी उतना ही होगा, क्योंकि हम मानते हैं, जो हम फ्लूइड में मानते हैं, जो आइडियल फ्लूइड होता है उसका डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल होता है। वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब कि उसको दबाने पर क्या होगा, उसका डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा नहीं, दबाने पे उसका डेंसिटी नहीं बढ़ेगा, यानी डेंसिटी उसका अपरिवर्तित रहेगा अगर सेम लिक्विड है तो। यहाँ पानी ही अंदर जा रहा है, वहां से पानी ही निकल रहा है।
तो रो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो 2, मान लीजिए किसके बराबर है, रो के। तो रो A1 V1 इक्वल्स टू रो A2 V2, एंड रो से रो कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या हमारा, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। समझ में आई बात? तो साधारण रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, इन जनरल, ये लिख लियो, इन जनरल ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वी इज द स्पीड ऑफ द लिक्विड। इसको ऐसे भी समझ सकते, और उसी के आधार पे फिर हमारा आ गया रिजल्ट A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो ये था डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी